हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग पढ़ रहे थे इनर्शिया एंड टाइप्स ऑफ इनर्शिया। उस पर बहुत सारा एग्जाम्पल उस दिन भी हमने बताया था, लेकिन आज मैं खास एग्जाम्पल, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स इसको बोलते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी किताब के साथ साथ आपके दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ दिख जाता है, और वहाँ सोचने के लिए हम लोग विवश हो जाते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो आज क्लियर हो जाएगा कि ड्यू टू इनर्शिया कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, और इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा कि व्हाई इट इज एडवाइज टू टाई द लगेज विथ ए रोप ऑन द रूफ ऑफ बस। यानी बस पर जब आप सामान लादते हैं, बस पर अपना कैरेज ले जाते हैं, आप अपना सामान कैरी करने के लिए बस पर रखते हैं, तो एक रस्सी से उसको बांध देते हैं, जबकि बस के ऊपर चारों साइड से एक किनारे पर घेराबंदी किया रहता है, आप उसमें रख सकते हैं, लेकिन उसमें रखने के बाद आप रस्सी से बांधते हैं। क्यों? मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मान लेते हैं आप रस्सी से नहीं बांधते, तब क्या होगा रिजल्ट? जब रस्सी से आप नहीं बांधते हैं और बस सडनली स्टार्ट होती है, तो जब सडनली स्टार्ट होगा तो क्या होगा? बस के साथ सेट इनटू मोशन में तो सामान आ जाएगा, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो वहाँ रहना चाहेगा। वैसी स्थिति में वो क्या होगा? बस आगे बढ़ेगी और लगेज पीछे की ओर गिरने की प्रवृत्ति को जगा लेगा और पीछे गिर भी सकता है। या यदि बस नहीं गिरा तो आगे जब बस जा रही है तो सडनली कहीं स्टॉप हुआ, अचानक बस रुकेगी, तो बस के साथ साथ लगेज भी मोशन में था, और इनर्शिया ऑफ मोशन के साथ क्या चाहेगा? आगे बढ़े। तो वैसी स्थिति में क्या होगा? वो आगे की ओर खिसक जाएगी और गिरने की संभावना प्रबल हो जाएगी। इसीलिए आप क्या करते हैं? रस्सी से उसे बांध देते हैं, ताकि वह सडनली स्टार्ट होता ना पीछे गिरे और सडनली स्टॉप होता ना आगे गिरे। यानी गिरने से बचाने के लिए आप उसको रस्सी से बांध देते हैं। देखिए यही बात को यहाँ हम लिख दिए। द लगेज प्लेस्ड ऑन द बस रूफ इज नॉट फिक्स्ड टू द बस। व्हेन द बस स्टार्ट सडनली the luggage tends to remain in the state of rest due to inertia of rest. As a result, the luggage might fall, गिर सकता है towards the back side, पीछे। Again, when the bus stops suddenly, जब अचानक रुकती है, the luggage continues to remain in the state of motion due to inertia of motion. तो वो मोशन के कारण, हम बताएं बस मोशन में है तो लगेज भी मोशन में है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण उसमें बने रहना चाहती है। यही कारण है। एज ए रिजल्ट द लगेज माइट स्लाइड टूवर्ड्स द फ्रंट साइड, आगे खिसक जाता है और फॉल, गिरने की संभावना बढ़ जाती है। अतः टू प्रिवेंट द फॉल ऑफ लगेज फ्रॉम द रूफ ऑफ बस इट इज एडवाइज, सलाह दी जाती है कि आप अपने सामान को रस्सी से अच्छी तरह से बांध दें। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए कारपेट इज बीटन विथ अ स्टिक डस्ट कम्स आउट। व्हाई? जब एक दरी है, आप उसको छरी से पीटते हैं तो उसमें लगे धूल कर नीचे की ओर गिर जाता है। क्यों? क्वेश्चन तो क्लियर है कि यदि आप एक कारपेट है, दरी है, आप उसको एक रस्सी से माने लटका दीजिए, या नहीं तो हाथ से ही पकड़े रहिए और डंटा से उसको, छरी से उसको पीटिए, और तब देखिए कि डस्ट पार्टिकल उसका गिर जाता है। क्यों होता? क्यों है कि कारपेट और उसमें लगा डस्ट पार्टिकल इनिशियली शुरू में दोनों रेस्ट में है। देखिए लिख दिए इनिशियली कारपेट एंड डस्ट बोथ आर एट रेस्ट। जब कारपेट को हम स्टिक से पीटते हैं तो इनर्शिया ऑफ मोशन उसमें सेट कर जाएगा। क्यों? इसलिए कि कारपेट तो मोशन में आ जाएगी, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसमें लगा डस्ट पार्टिकल स्थिर ही रहना चाहेगा। तो कारपेट के पीटने के कारण तो आगे पीछे होगा, लेकिन डस्ट पार्टिकल इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण अपने उसी स्थान पर नीचे की ओर क्या होगा? गिर जाएगा। यही कारण है कि वह बाहर निकल जाता है। तो लिखे इनिशियली कारपेट एंड डस्ट बोथ आर एट रेस्ट। व्हेन कारपेट इज बीटन विथ ए स्टिक द कारपेट सेट इनटू मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट द डस्ट पार्टिकल्स टेंड टू रिमेन एट रेस्ट। एज ए रिजल्ट द डस्ट पार्टिकल्स फॉल ऑफ, गिर जाती है। सिमिलर क्वेश्चन 3 है कि यदि आप एक वृक्ष के डाली को हिलाते हैं तो उसमें लगे पत्ते नीचे गिर जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। क्लियर? सेम क्वेश्चन हो गया। जिस तरह इसको आप कारपेट को पीटे थे तो वह आगे पीछे हुआ और डस्ट पार्टिकल नीचे गिर गया। सेम क्वेश्चन नंबर 3 है कि जब आप
वृक्ष की डाली को हिलाते हो तो उसमें लगे पत्ते नीचे की ओर गिर जाते हैं, इसलिए कि वह वृक्ष की डाली सेट इनटू मोशन आ जाती है हिलाने से, शेक करने से, लेकिन उसमें लगा पत्ता इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण नीचे गिर जाता है। यही कारण है कि जब आप हिलाते डुलाते हैं तो पत्ता नीचे गिर जाता है। देखिए लिखा हुआ है कि व्हेन ए ब्रांच ऑफ ट्री इज सेकंड इट सेट्स इनटू मोशन, द लीव्स हाउएवर टेंड टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, एज ए रिजल्ट द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द ब्रांच। सेम है। अब एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ जिस पर आपकी नज़रें जाती है, सोचते हैं, फिर भी क्लियर कंसेप्ट पर पहुँचने में देर लगती है। जब बुलेट से फायर करते हैं हम लोग, तो कार के शीशा को फायर करते हैं तो देखते हैं कि वह छेद होल बना के निकल जाता है, या ग्लास विंडो पैन समझिए आप, यानी समझिए आप खिड़की के जो शीशा लगा हुआ है उसमें आप विंडो पैन में आप बुलेट से फायर करते हो तो एक होल छिद्र बना के निकल जाता है, लेकिन एक पत्थर के टुकड़ा से उसी ग्लास के विंडो पैन पर मारते हैं तो वो चूर चूर हो जाता है, टुकड़ों में बट जाता है। ऐसा क्यों? तो अब देखते हैं इस प्रश्न का जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हूँ मैं, व्हाई डज ए बुलेट फायर अगेंस्ट ए ग्लास विंडो पेन मेक ए होल इन इट एंड द ग्लास पेन डज नॉट क्रैक, व्हाइल ए स्टोन स्ट्राइकिंग द सेम ग्लास पेन विल स्मैश इट। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हम लोग बंदूक से गोली किसी खिड़की में लगे ग्लास पेन पर आप स्ट्राइक करते हो तो एक होल छिद्र बनाते हुए आगे बढ़ जाता है, लेकिन एक पत्थर के टुकड़ा से उस पर प्रहार करते हैं तो उसके कई भाग चूर चूर हो जाता है, यानी उसके बहुत ज़्यादा एरिया में प्रभाव डालता है। ऐसा क्यों? तो जवाब मैं लिख दिया कि जब बुलेट से स्ट्राइक करते हैं आप ग्लास पेन पर, तो चूँकि लार्ज वेलोसिटी होने के कारण बहुत जल्दी वह उस लार्जर वेलोसिटी को शेयर करते हुए और वो आगे की ओर भाग जाता है, यानी उसको समय ही नहीं मिलता है, उसको समय ही नहीं मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को पकड़ सके। यानी बुलेट का स्पीड काफ़ी अधिक होने के कारण जैसे ही वह स्ट्राइक करता है तो ग्लास पेन का जो भाग कांटेक्ट में आता है वो इमीडिएटली तुरंत उस ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी को शेयर करते हुए वह बुलेट भाग जाती है, इसलिए वहाँ एक छिद्र बन जाता है। लेकिन जब उसी ग्लास पेन पर हम पत्थर के टुकड़ा से प्रहार करते हैं तो उसको ज़्यादा समय मिल जाता है उस वेलोसिटी को शेयर करने के लिए और ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में आ जाता है, तो इसलिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वह अधिक से अधिक भाग पर प्रहार को पा लेता है, जिसके कारण वह स्मैश कर जाता है टुकड़ा में, विभिन्न डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में वह आपको विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ नज़र आता है। तो इस तरह आप लोग कई एग्जाम्पल्स देखें। मेन कंसेप्ट यही है कि आइदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो या इनर्शिया ऑफ मोशन हो, आप बॉडी अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है, इस तरह आपका इनर्शिया समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक लेते हैं आपसे सुविधा। थैंक यू ऑल।